पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर काबिल इज्जत मौलाना फजलुर रहमान साहब, स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, आफ्ताब शेरफाव साहब, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के खान महमूद खान अचकजई साहब, नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं और दूसरे हमारे मेहमान जो आज के इस जलसे में मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से अहले बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से आपको खुश आमदेद कहता हूं। बलोची में वशत कनी, पश्तो में बखैर रागले, ड्राइवर टिपावा बबो खैरट। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन आज की इस पंडाल में सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान, सियासी पार्टियों के अकाबरीन, सियासी वर्करों, सबसे पहले मैं उन तमाम सियासी पार्टी के वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनकी दिन रात मेहनत, जिनकी अंतक जद्दोजहद से आज न कि सिर्फ हम इस जलसे को कामयाब करने में हमकिनार हुए हैं, बल्कि उन कुव्वतों को ये पैगाम दिलाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान पहले की तरह अब भी जाग रहा है, और जब बलूचिस्तान जागता है तो काफियों की नींदें जो है हराम हो जाती हैं। आज आपने अपने इस मजमे से साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान की गयूर और गैरतमंद अवाम ने हमेशा जमहूरियत का आलम बुलंद रखा है। यह और बात है कि जमहूरियत के अदवार में हमें जमहूरियत का वो हिस्सा नहीं मिला। वो कहते हैं जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हाजिरीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए पीडीएम के अकाबरीन, कोयटा जो कि बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है, जहां पर बलोच, पश्तून, हजारा, पंजाबी, सेटलर जिनको उर्दू स्पीकिंग कहा जाता है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और पारसी तक यहां पर आबाद हैं। ये वो कोयटा है जिसको अंग्रेजों ने लिटिल लंदन का नाम दिया था, मतलब एक छोटा सा लंदन। एक जमाने में यहां पर फूलों, फलों और सनोबर की खुशबुआं होती थी। कोयटे की शाहराहों पर हमें उन फलों और फूलों की खुशबू आती थी। यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों की, बूढ़ों के चेहरों पर
मुस्कुराहटें पाई जाती थी। यहां के गली कूचे और महल्ले कहकों और प्यार और मोहब्बत के गीतों से गूंजते थे। लेकिन आज यहां बारूद और खून की फजा और खून की बू आती है। यह किसी और का खून नहीं, यह हमारे बच्चों का खून है। यह किसी और का खून नहीं, हमारे बुजुर्गों का खून है। यह किसी और का खून नहीं, हमारी आने वाली नस्ल का खून है। आज यहां लाशों पर बीन करते हुए औरतें और बच्चे आपको नजर आएंगे। आज यहां चीख पुकार करती हुई वो मां आपको नजर आएगी जो 10 साल से अपने लख्त जिगर को ढूंढ रही है। आज यहां आपको वो वालिद नजर आएगा जो 10 साल से आंसू बहा कर वो आंखों से जो है नाबीना हो गया। आज यहां इस मजमे में आपको वो बहन नजर आएगी जिसके सर से वो दुपट्टा जो उसके बाई ने रखा था, यहां पर उन हुक्मरानों ने उसके सर से वो दुपट्टा तक छीन लिया। आज यहां आकर खाना बदोशों को डेरों के अलावा आपको मौत के डेरे नजर आएंगे, आपको बूत और रूहों के डेरे नजर आएंगे। ये बलूचिस्तान हमारा नहीं था। इस बलूचिस्तान को इस हद तक किसने पहुंचाया? आज यहां के वासियों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट नहीं जो एक अंग्रेज के दौर में जो एक मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहटें भी हमसे छीन ली गई हैं। आज चाहे किसी भी पार्टी से जो ताल्लुक रखता हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पश्तून हो, आज उसके चेहरे पर आप वो रौनक नहीं देख पाएंगे। हम क्या अगस्त के उस महीने को भूल गए जहां पर सिविल हॉस्पिटल में हमारे वकलाओं को शहीद किया गया था? क्या यही कोयटा का शहर नहीं जहां पर हमारी हजारा कम्युनिटी के एक ही जगह वक्त पर सैकड़ों की जो लाशें जनाजे उठा दिए गए थे? ये अंग्रेज के दौर में नहीं देखे हमने। ये इस मुल्क 1947 से लेकर 2020 तक जो है हमें और कुछ नहीं मिला। इस मुल्क में जो हमें मिला है, जो उजड़ी हुई गोदें हमें मिली हैं, हमें यतीम कर दिया गया है। हमारी माओं की गोदें उजाड़ दी गई हैं और हमें हमारे बच्चों को जो यतीम कर दिया गया। क्या इसीलिए मुल्क को बनाया गया था? क्या इस मुल्क की कुर्बानी सिर्फ हमसे लागू थी? हमें कुर्बान कर कर इस मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी हुक्मरानी को अहमियत दी, अपनी हुक्मरानी की एक्सटेंशन के लिए क्या बलोच और पश्तून का खून ही मिला था? नहीं। जब यहां पर मुआहदात किए जा रहे थे, उन मुआहदात पर तो कोई ऐसी शक नहीं थी कि इस मुल्क की तारीख को बलोच के खून से लिखा जाएगा। जब इस मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे तो क्या यह लिखा गया था कि इस मुल्क के कानून में बलोचों के और पश्तूनों के खून से लिखे जाएंगे? नहीं। हमें तो कहा गया था कि आप यहां पर एक बराबर शहरी होंगे। कहा गया था, नहीं कहा गया था? क्या आप यहां पर एक बराबर शहरी हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सड़कों पर आपको वो इज्जत मिलती है? क्या आपकी हमारी माओ बहनों की इज्जतें यहां पर महफूज हैं? क्या हमारे बच्चे यहां पर महफूज हैं? अगर नहीं है तो यह बताया जाए कि ये मुल्क बना है किसके लिए? जिस मुल्क में मेरी इज्जत महफूज नहीं हो, मेरा नंगू नामूस महफूज नहीं हो, मेरे बच्चों की जान और माल महफूज नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी 70 सालों से हम जो है इस अलम को बुलंद किए हुए हैं।
इसी की हमें सजा दी जा रही है। यहां पर आपको इज्तिमाई कब्रें मिलेंगी। फुजदार से आए हुए, तूतक से आए हुए यहां पर अक्सर लोग बैठे होंगे, वो इसकी गवाही देंगे कि यहां पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई हैं। हमारे मिसिंग पर्सन कई सालों से यहां पर प्रेस क्लब के सामने उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। कोयटा से कराची तक पैदल मार्च, कराची से इस्लामाबाद तक पैदल मार्च। दुनिया की तारीख में शायद ऐसा मार्च किया गया हो, किसी इख्तिदार के लिए नहीं, किसी वजारत के लिए नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं, किसी नौकरी के लिए नहीं, अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने कोई गुनाह किया है तो उनको कानून के कटघरे में लाया जाए, अगर उनसे कोई जुर्म हुआ है तो आपका कानून, आपकी अदालतें। ये और बात है कि आप अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं करते। अगर आप अपनी अदालतों पर एतमाद करते तो जस्टिस फायज ईसा का ये हाल भी नहीं करते। उस जस्टिस फायज ईसा जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल कर दिए गए, उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल कर दिए गए। भाई रेफरेंस किसने दाखिल किया? कल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने खुद इस बात का एतराफ कर दिया है कि वो रेफरेंस गलत था। भाई वो रेफरेंस दाखिल करने वालों के खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। या वो बड़ी इल्जुमा है, या आपको नजर नहीं आते उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है क्या? नजर नहीं आते? मैं आपको दिखाता हूं। ऐवान सदर में कोई घुस कर देखे उस बेचारे को, वहां पे छुपा हुआ है वो वजीर जो हर दौरे हुकूमत में जो है उनका मुंशी और उनका नायब बना फिरता है, उसकी तरफ से जो रेफरेंस दाखिल किए गए। हमने तो पाकिस्तान का आईन नहीं तोड़ा, हमने पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा, लेकिन इन मिसिंग पर्सनों को आप 10-10 साल अकूबत खानों में रखते हैं। उनके वालिदैन, उनकी माएं बहनें, उनको यहां तक इजाजत नहीं कि उनसे मिल सके। मैंने अक्सर यहां पर देखी है मिसिंग पर्सन की कैंप में, वो खवातीन आके मुझसे इल्तिजा करती हैं कि जाके पूछे इनसे कि मैं शादीशुदा हूं या बेवा कर दी गई हूं। इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इस्लाम के नाम पर बनाए हुए इस मुल्क में क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी के शौहर को आप 10 साल तक लापता रखें और उसको यह पता तक ना हो कि उसका शौहर जिंदा है या मार दिया गया? इस जमे गफीर से खौफ की वजह से हुक्मरानों में जो है ना कपकपी सी आ गई है। भाई तमाम रोड बंद कर दिए गए हैं, बाईपास को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टेलीफोन की सर्विसेज बंद कर दी गई है कि आपकी हिफाजत। ओ भाई हमें पता है कि आपको हमारी हिफाजत की कितनी फिक्र है, आप अपनी फिक्र करें। कौन है भाई इनके पीछे? अब हम नाम लेते हैं तो कहता है हमारा नाम ले लो। इन बच्चों को गायब करने वाला कौन है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान में 5वां मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला कौन है? या कह दो तुम भाई तुम अपने नाम पर बर्दाश्त नहीं करते हो, हम अपने नाम पर ले लेते हैं। हमने किया ना, सियासत में भी मुदाखलत हम ही करते हैं ना, डब्बे भी हम भरते हैं ना, रातों रात। खुदा के बंदे मैंने जब सियासत शुरू की एक सफेद बाल भी नहीं था, अब पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है।
यहां पे रातों रात पार्टियां बनती है बाप के नाम से। कोई दोस्त था, कहता है रातों रात जब, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी काम होता है ऐसे ही होता है, ये नाम रख नहीं पा रहे थे कि नाम क्या रखे। पहले रखा पाप, पाकिस्तान अवामी पार्टी। फिर किसी अक्लमंद ने बोला भाई पाप का मतलब गुनाह है, लेकिन हमें क्या पता इस बाप का गुनाह इस शक्ल में आ जाएगा। छाया हमेशा तेरा रहे सर पे हमारे। पार्टियां इस तरह नहीं बनती। पार्टियों में बनने में सदियां लगती हैं, दहाइयां लगती हैं, लेकिन ये जादू की छड़ियों के साथ जो है पार्टी बना दी बाप के नाम से, और दुनिया भर के कचरे के ढेर इकट्ठे करके, और उसको जाके धोया भी कहां? हबीब नाले में जाकर धोया। भाई हबीब नाले में जितना धो, तुम्हारी बदबू उसमें से हमेशा आती रहेगी, और उस बदबू से न कि तुमने इलाके की सियासत को गलीज किया है, बलूचिस्तान की सियासत को गलीज किया, तुमने पूरे पाकिस्तान की सियासत को जो गलीज करके रख दिया। खुदा के लिए बाज आ जाओ भाई, इस मुल्क को तजुर्बागाह बना दिया तुम लोगों ने। तजुर्बात करते करते इस मुल्क को जो तबाही की इस इंतहा तक पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। अपने काम से काम रखो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं। हां, अगर सियासत करना चाहते हो बिल्कुल आओ, अपनी वर्दी हो मुझे खान महमूद खान को, मौलाना साहब को दे दो, हम सरहदों की हिफाजत करेंगे। हम सरहदों की कसम से कहता हूं, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, हथियार हम नहीं फेंकेंगे, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। जिस तरह सियासी जद्दोजहद में हमने हथियार नहीं फेंके, वहां पर भी आप लोगों की तरह हम हथियार नहीं फेंकेंगे। सियासत तुम्हारा काम नहीं। सियासत के लिए जो है दिल और गुर्दे की जरूरत होती है। सियासत के लिए जो है ना मजबूत इरादों की जरूरत होती है। सियासत के लिए जो है ना अपनी मिट्टी और अपनी सरजमीन से जो है मोहब्बत की जरूरत होती है, जो हम में है तुम में नहीं। हम इस सरजमीन के लिए पैदा हुए हैं। आज इस मजमे में मैं ये ऐलान करता हूं, इस सरजमीन, इस मिट्टी के लिए पैदा हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन में ही हम दफन होंगे और इसी के लिए ही हम मरेंगे। ये बाप के जो है बटेर जो तुमने पाल रखे हैं, ये हमारे शेरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे भाई। दादे पारांदू हुफट किरदा फुर्त, फूंक से जो उड़ जाएंगे। अब सितम जरीफी ये, हमने ऐसे कवानीन, ऐसा दौर कभी नहीं देखा। बदतरीन मार्शल में हमारी आवाज को दबाना की चाहा भी तो वो नहीं दबा सके। अकाबरीन को आप एयरपोर्टों पर रोक देते हैं। मोहसिन दावड़ आपका इस मुल्क के पार्लियामेंट का एक मुंतखब नुमाइंदा है, वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खिताब कर सकता है, वो कराची के जलसों में खिताब कर सकता है, वो पंजाब में खिताब कर सकता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में खिताब कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में खिताब नहीं कर सकता। इससे आप साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान, इस मुल्क में अभी तक बलूचिस्तान में नो आबादियाती तर्ज हुकूमत अभी तक जारी है। यहां पर किसी को खिताब करने की इजाजत नहीं, यहां पर किसी को बोलने की की इजाजत नहीं, यहां पर किसी को सांस लेने की भी इजाजत नहीं। यहां पर अगर सांस भी लेनी है तो उन आकाओं से जो इजाजत लेनी पड़ती है।
हमारी सांस का इख्तियार और मुख्तार खुदावंद ताला है। हम उसके पाबंद हैं, तुम्हारे पाबंद ना हैं न कभी रहेंगे। कराची का जलसा हुआ। हम सुबह उठे तो मुझे मैसेज आना शुरू हुए, मौलाना साहब का फोन आया कि जी वहां पर कैप्टन सफदर को जो है अरेस्ट करके ले गए। गुनाह क्या था उसका? हम तो अपने लिए रो रहे थे, वो आईजी पुलिस को भी ले गए। उबराई पारा पे खड हुल्ली झूले दरे, कहता खड्डे में जाए घोड़ा, वो जैन भी साथ ले गया। ये हालात है इस मुल्क के। मीडिया पर पाबंदी। मैं गौदर की तरफ आऊंगा क्योंकि गौदर का मसला अगर मैं उसका यहां पर जिक्र ना करूं, वक्त भी मुख्तसर है। सीपैक भी बना, सीपैक से मुल्क ने तरक्की की, लेकिन गौदर को पीने का पानी नहीं मिला। सीपैक से जो है बड़ी बड़ी शाहराहें बनी, लेकिन ग्वादर को बिजली नहीं मिली। लेकिन अब क्या दिया जा रहा है ग्वादर को? इन तमाम तरक्याती कामों के बाद ग्वादर के जमींदारों की जमीन को जो है सरकारी नाम पर तब्दील किया जा रहा है, जिसकी मैं आज के इस जलसे की तवज्जो से ना कि सिर्फ मजम्मत करता हूं। हमारे जजायर को कब्जा किया जा रहा है, हमारे जजायर को मरकजी हुकूमत के तहवील में दिया जा रहा है। आज ये ना कि सिर्फ मरकजी हुकूमत, उसकी कठपुतली यहां की सूबाई हुकूमत के ग्वादर के जजायर का मालिक ग्वादर का माहीगीर है। ग्वादर की सरजमीन का मालिक वहां का जमींदार है। ना ही आज की हुकूमत है, ना ही कल की हुकूमत होगी, ना ही आगे आने वाली हुकूमत होगी। जेलों कैद से हमें नहीं डराया जा सकता भाई। ये उसको डराएं आप जिन्होंने जेलों कैद नहीं देखी। खुदा से दुआ मांगता हूं कि खुदावंद ताला इन हुक्मरानों को ये हिम्मत और जुर्रत दे कि इस क़यादत को गिरफ्तार करे। इस क़यादत को गिरफ्तार करने के बाद ये बात मैं कहने पे हक बजानू होऊंगा कि तुम्हारे जेलों में जो है जगह कम पड़ जाएगी और तुम्हें अपने घर में भी जगह नहीं मिलेगी। ये चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत, करके देखो ये भी तमाशा। या आपके आबा व अजदाद ने हमारे आबा व अजदाद से भी ये खेल खेला था। उसका अंजाम क्या हुआ? वो जाके तारीख की किताब के औराक पलट के देखो। अब भी ये मजाक करना चाहते हो, कर लो, तुम्हारी जेल की दीवारें हिल जाएंगी। मैं आप कारकुनों से पूछना चाहता हूं, तैयार हो जेल के लिए? ये इस तैयारी से जो है ना वो खुश नहीं होगा। ऐसी तैयारी दिखाओ उसको कि उसकी जेल के फाटक जो है अभी से खुलना शुरू हो जाए। आखिर में सिर्फ मैं ये वजाहत करना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वजूद आया हुआ है। आइंदा चल के इसके मुकम्मल चार्टर को जो बनाया जाएगा, हम इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिस्सा बने इस शर्त पर कि हम इस मुल्क के एक बराबर शहरी, बलूचिस्तान के कौमी हुकूक हमें दिलाए जाएंगे। आइंदा चाहे किसी की भी हुकूमत आती है, पीडीएम के इन अकाबरीन की, हमें इस बात की तसल्ली दी जाए, आज बलूचिस्तान के लोगों से यह वादा किया जाए कि बलूचिस्तान से ये नौ आबादियाती तर्ज हुकूमत का जो है आइंदा आने वाली हुकूमत जो इसका खात्मा करेगी। बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक बराबर शहरी समझा जाएगा। बलूचिस्तान की माओं बहनों की वही इज्जत की जाएगी जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हमारी माओं बहनों की इज्जत की जाती है। बलूचिस्तान के लोगों की दस्तार को उस तरह बुलंद रखा जाएगा जिस तरह खान नसीर खान के दौर में जो है उसने अपने लोगों की दस्तार को बुलंद रखा था। आखिर में मैं तमाम मौजूदीन का, हाजिरीन जलसा का और बिलखसूस इन इंतजामी के दोस्तों का, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का कितना भी ताल्लुक हो, उनका मैं मशकूर हूं और ममनून हूं
اور ان مہمانوں سے معذرت چاہوں گا اگر میری کسی بھی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے میں ان سے معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. آپ کی عزت، آپ کی غیرت اور آپ کی ننگ و ناموس کا خداوند تعالیٰ نگہبان رہے.